हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 4 PM क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स करेंगे। एक्सरसाइज 13.3 करेंगे। ओके, अगर आपने एक्सरसाइज 13.1 एंड 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई आइकन पे मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ओके, तो मीडियन आपको क्या बताता है? मीडियन बेसिकली ये बताता है कि भाई 50% ऑफ पॉपुलेशन ऊपर है कि नीचे है उस कट ऑफ के। तो अगर मान लो किसी डेटा का मीडियन है 10, तो इसका मतलब 50% लोग उस 10 मार्क के नीचे हैं और 50% लोग उस 10 मार्क के ऊपर हैं। ओके, तो ग्रुप डेटा डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। एल क्या है? लोअर लिमिट मीडियन क्लास की। एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज बेसिकली समेशन एफ आई। ठीक है। सी एफ क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग मीडियन क्लास। एफ है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है। एच हो गया क्लास साइज। अब मीडियन क्लास क्या होता है? मीडियन क्लास आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप n/2 देखोगे कितना होता है, और फिर ये देखोगे ये n/2 सी एफ में कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और हम इसमें सबसे पहले मीडियन निकालेंगे। ठीक है। अब ये टेबल मैंने ऐसे बनाया हुआ है, बट आपको एक्चुअल में मीडियन के लिए बस सीएफ चाहिए होगा। नाउ सिंस क्वेश्चन 1 में मीन भी निकालने के लिए कहा है, इसलिए मैंने ये टेबल ऐसे बनाया है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 65 से 85 वाले क्लास के लिए क्या हो जाएगी? 4 फ्रीक्वेंसी के इक्वल। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 85 से 105 में यहाँ पे हो जाएगा 4 + 5 9। यहाँ पे हो जाएगा 9 + 13 22। 22 + 20 42। 42 + 14 56। 56 है ये। ओके, 56 + 8 कितना होता है? 64। 64 + 4 68। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाले क्लास के लिए मैच करनी चाहिए समेशन एफ आई से। तो इस केस में कर रही है, मतलब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है। ओके, अब n/2 कितना है? n/2 हो जाएगा 68/2 विच इज 34। अब देखो 34 यहाँ आएगा, राइट? 42 से छोटा है बट 22 से बड़ा है, राइट? तो 34 यहाँ पर आएगा। सो मीडियन क्लास क्या हो गई? 125 से 145। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे कि मीडियन क्लास क्या है? मीडियन क्लास इज 125 से 145। तो मीडियन क्या हो जाएगा? एल क्या होगा? 125 प्लस n/2 कितना हुआ? 68/2 विच इज 34 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास 22। 22 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 20 इंटू एच कितना है? क्लास साइज। क्लास साइज एच कितना होगा? 145 माइनस 125 विच इज 20। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 125 प्लस 12, राइट? 34 माइनस 22 कितना बचेगा? 12। तो ये कितना हो गया? 137। सो मीडियन कितना हो गया? मीडियन इज इक्वल टू 137। आई होप आपको ये क्लियर है कि मीडियन कैसे निकाला। सबसे पहले मीडियन क्लास निकालोगे, फिर बस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। ठीक है। ओके, सो हमने मीडियन निकाल लिया, हमको मीन और मोड भी निकालना है। तो ठीक है, जल्दी से हम लोग निकालते हैं मोड एंड मीन। सो मोड क्या होता है? सबसे पहले मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड होता है एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब यहाँ पे मॉडल क्लास क्या होगा? मॉडल क्लास वो होगा जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, एंड यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 20। तो मॉडल क्लास और मीडियन क्लास यहाँ पे सेम है। ठीक है। मॉडल क्लास आपका हो गया 125 से 145। ठीक है। सो मोड क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा 125 प्लस F1 क्या है? 20 माइनस 13 अपॉन 40 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20।
ओके, लेट अस सॉल्व दिस। तो ये कितना हो जाएगा, 120 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 6 विच इज 13 इंटू 20। बेसिकली मैंने 40 को लिख दिया 20 प्लस 20, तो 20 माइनस 13 7, 20 माइनस 14 6, 7 प्लस 6 13। सो ये कितना हो गया, 120 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 13। सो 1 0 5। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे करा है 140 13। सो 1 टाइम्स 13 माइनस करोगे बचेगा 1 0 0 लगाया, 0 करोगे फिर डेसिमल लगा के फिर से एक 0 कैरी करोगे, इंटू 5 करोगे। तो 13 टाइम्स 5 कितना होता है, 13 5, 1 कैरी 5, 65। सो बेसिकली सॉरी, 13 टाइम्स 7 करते हैं 21, तो 7 होगा ये 191, माइनस करोगे 9 बचेगा 0, एंड यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये 10 नहीं 7 होगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 0 पॉइंट 13 टाइम्स 7 इज 91, 9 बचा, 0 कैरी करा, तो यहाँ पे 6 ले लोगे। ठीक है, तो मोड कितना हो जाएगा, 130.76। 130.76 आपका क्या आ गया, मोड। ठीक है, अब हम निकालेंगे मीन। ओके, सो चलो मीन निकालते हैं। सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे। सो एक्स आई क्या हो जाएगा, 65 से 85 के लिए 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195। अब एक्स आई एफ आई एक्स आई करोगे तो बहुत बड़े नंबर्स आएंगे, तो हम लोग डी आई लेंगे। क्या, एक्स आई माइनस 135। ठीक है, सो ये हो जाएगा 0 माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60, 20 40 60। यू आई ले लेते हैं, डी आई डिवाइडेड बाय 20। सो यू आई कितना हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। एफ आई यू आई कितना होगा, -12 -10 -13 0 14 16 12। समेशन एफ आई यू आई करते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये -12 और +12 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। दिस इज 30, 30 माइनस 10 करा 20, 20 माइनस 13 करा 7। ठीक है, तो मीन क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना है 135 प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इंटू एच 20। तो बेसिकली ए आपका हो गया 135, एच आपका हो गया 20। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 34, तो 70/34 कर लेते हैं, क्या होता है। तो 70/34 अगर आप करोगे, जस्ट अ सेकेंड, सो 2 टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 68 माइनस करोगे, डेसिमल लगा के 0 कैरी करा, 0 फिर से एक 0 कैरी करा, एंड आई थिंक 34 इंटू 7 अगर करेंगे तो 200 से बड़ा हो जाएगा। 34 इंटू 6 अगर करते हैं, सो 24 18 19 20, सो इंटू 5 करना पड़ेगा हमको। एंड आई थिंक हम यहीं पर आगे सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज हमको ये चीज तो मिल गया है कि 2.05 होगा। ठीक है, तो 2.05, दिस इज नथिंग बट 135 प्लस 2.05। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 137.05। तो आपका मीन क्या आ गया है, मीन आ गया 137.05। तो मीन आया 137.05, मोड है 130.76,
मीडियन है 137। ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपको कोई भी डाउट हो सो लेट मी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 28.5, तो एक्स एंड वाई के वैल्यूज क्या हैं। इंटरवल्स दिए हुए हैं 0 से 10। ओके। सो हमको ये टेबल गिवन है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 5, 5 + x, 25 + x, 40 + x, 40 + x + y, 45 + x + y, और ये होना चाहिए 60 के इक्वल। राइट। सो बेसिकली x + y कितना हो गया, x + y + 45 = 60। दिस इंप्लाइज x + y कितना हो गया 15। तो ये कितना हो जाएगा, ओके। सो अब यहाँ पे सिंस गिवन है कि मीडियन 28.5 था, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मीडियन क्लास जो होगा वो ये रहा होगा। राइट। 28.5 इसी के बीच में लाई कर रहा है, करेक्ट। तो मीडियन क्लास ये रहा होगा। ठीक है। अब मीडियन होता क्या है, मीडियन का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, L + n/2 - CF/f × H। ठीक है। इट मीन्स 28.5 = 20 प्लस 60/2 कितना होगा 30, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास कितनी हो गई 5 + x, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी हो गई 20 × h। तो ये प्रीसीडिंग क्लास का होता है, ये मीडियन क्लास का होता है। ठीक है। h कितना है 10। ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो 28.5 में से 20 चला जाएगा तो बचेगा 8.5। 8.5 = 30 - 5 - x / 20 × 10। सो ये क्या हो गया 17 = 25 - x, और x = 25 - 17। तो x कितना आ गया, x आ गया 8। करेक्ट। तो x = 8। अब हमको पता है कि x + y = 15। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, 8 + y = 15। इसका मतलब क्या हुआ, y = 7। तो आपका x आ गया 8, y आ गया 7। ठीक है। दो वेरिएबल्स थे और हमने दो इक्वेशंस बना ली। फर्स्ट इक्वेशन हुई ये वाली, सेकंड इक्वेशन हुई मीडियन वाली। ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ नहीं समझ आया हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब, लाइक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स गिवन है। ठीक है। If policies are given only to person having age 18 years onwards but less than 60। ठीक है। हमको क्या करना है, हमको मीडियन निकालना है। ठीक है। तो ये जो टेबल हमको गिवन है, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे कि हमको क्लासेस पता लग जाएं। तो क्लास क्या हो जाएगी, और ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स देखो कैसे गिवन है हमको, ये बिलो 20 ऐसे कर करके गिवन है। तो मतलब हमको क्या गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमको फ्रीक्वेंसी भी निकालना होगा, अभी हमको फ्रीक्वेंसी नहीं पता है। ठीक है। बट हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता है। तो बिलो 20, बिलो 20, बिलो 25 गिवन है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ 20 से 25। 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100।
अब देखो, बिलो 20 में दो लोग हैं, बट बिलो 20 में दो लोग हैं, बिलो 25 में 6 लोग हैं। तो मतलब 20 से 25 में कितने हो जाएंगे? 6 - 2 विच इज 4। ठीक है। अब बिलो 30 में 24 पीपल हैं, तो 25 से 30 में कितने हो जाएंगे? 24 - 6 विच इज 18। बिलो 35 में 45 लोग हैं, बिलो 30 में 24 लोग हैं। तो 30 से 35 वाले कितने हो जाएंगे? 45 - 24 विच इज 21। बिलो 45, आई थिंक बिलो 40 था। लेट्स जस्ट क्विकली गो टू द क्वेश्चन। ठीक है। बिलो 40 में कितने लोग हैं? 78। तो 35 से 40 में कितना हो जाएगा? 78 - 45 विच इज 33। बिलो 45 में कितना लोग हैं? 89। सो 40 से 45 में कितना हो जाएगा? 89 - 78 विच इज 11। बिलो 50 में कितने लोग हैं? 92। तो 45 से 50 में कितने हो जाएंगे? 92 - 89 विच इज 3। बिलो 55 98 लोग हैं, तो 50 से 55 कितना हो जाएगा? 98 - 92 6। एंड बिलो 60, सारे 100 लोग बिलो 60 हैं। 55 से 60 में कितना हो जाएगा? 100 - 2 विच इज 100 - 98 विच इज 2। ठीक है। ओके। तो अब मीडियन क्या होता है? पहले सबसे पहले मीडियन क्लास निकालेंगे। तो 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 50। ठीक है। 100/2 50 होगा। कहाँ पे लाई करेगा? ये तो 50 से छोटा है, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा होगा, राइट? तो मीडियन क्लास क्या हो गई? 35 से 40, 35 to 40। ठीक है। और मीडियन क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू L+N/2 minus CF of previous class, frequency of this class into H। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 35, प्लस N/2 है 50। प्रीवियस की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 45। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 33। H कितना है? 5। बस अब इसको सॉल्व करना है। 35 + 5 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 5। ओके। सो 25 डिवाइडेड बाय 33 देखते हैं कितना होता है। 0 0 25 डेसिमल लगाया, 0 कैरी डाउन किया। 33 इंटू 7 अगर करेंगे 21 21 22 23। तो 33 इंटू 7 इज 231। सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आएगा? 10 में से 1 गया 9, 4 में से 3 गया 1। डेसिमल लगा हुआ है, 0 कैरी किया। सो 33 इंटू 5 ट्राई करते हैं। 15 165, 33 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 9 198। सो दिस वुड बी 5 टाइम्स 165। बेसिकली मेरे को ये सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, मेरे को यहाँ से 0.75 मिल चुका है। ठीक है। तो ये हो गया 35 प्लस 0.75। सो मीडियन क्या आ जाएगा? 35 प्लस 35.75। तो मीडियन क्या हो गया? 35.75। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था कि आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी लिख पाओ। एंड आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके। सो हमको इस क्वेश्चन में 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट का नियरेस्ट लेंथ मिलीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है। लेंथ दी है, नंबर ऑफ लीव्स दिया है, मीडियन निकालना है। अब देखो, ये कैसे गिवन है? 118 से 126, 127 से 135। तो ये कॉन्टिन्यूअस क्लासेस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस डेटा नहीं है, राइट? इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस डेटा में। अब वो कैसे होगा? 0.5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो और यहाँ पे 0.5 ऐड कर दो सभी क्लासेस के लिए, तो क्या हो जाएगा?
117.5 माइनस 126.5, माइनस नहीं 2, 127 में से 0.5 जाएगा तो 126.5 से 135.5। सो अब देखो ये कॉन्टिन्यूस बन गया, राइट? ठीक है, तो इस डेटा को कॉन्टिन्यूस बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? लेंथ जैसे भी हमने देखा वैसे ही, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। सो 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, 135.5 टू 144.5, 144.5 टू 153.5, 153.5 टू 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। फ्रीक्वेंसीज वही रहेंगी। 9, 12, 2। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 9 17, प्लस 12 29, प्लस 5 33। आई थिंक कुछ गड़बड़ करी है। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 12 29, 29 प्लस 5 34, सॉरी 34, 34 प्लस 4 38, 38 प्लस 2 40। ओके, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? मीडियन। तो सबसे पहले मीडियन क्लास निकालेंगे। सो 40/2 कितना होता है? 20 होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20 कहाँ आएगा? 20 यहाँ आएगा। 17 से बड़ा, 29 से छोटा। तो मीडियन क्लास क्या हो गई? मीडियन क्लास आपकी हो गई 144.5 से 153.5। मीडियन क्या होता है? L plus n/2 minus cumulative frequency of previous class than median, frequency of median class into h। ठीक है, L क्या है? 144.5, n/2 is 20, माइनस प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 17, डिवाइडेड बाय मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 12। क्लास साइज क्या है? 180.5 माइनस 171.58। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 144.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8, 142 से कितना हो गया? 146.5। तो मीडियन लेंथ ऑफ लीड इज इक्वल टू 146.5 मिलीमीटर। समझ आया? तो यहाँ पे क्या हमको सीखने को मिला? हमें सीखने को मिला कि डेटा को कॉन्टिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये जो भी फॉर्मूला वगैरह हम पढ़ रहे हैं, मीन मीडियन मोड, ये सब कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए वैलिड है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को क्या पता करना है? मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प। तो जल्दी से टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सो अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 14, 14 प्लस 56 कितना हो जाएगा? 70, 70 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 130, 130 प्लस 86 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 कैरी 1, 216, 216 प्लस 74 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 290, 290 प्लस 62 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2, 1 कैरी 5, 352, 352 प्लस 48 हो जाएगा 400। सो ये और ये मैच कर रहे हैं, ठीक है। मीडियन क्लास क्या होगा? देखेंगे कि 400/2 कहाँ लाए करेगा। सो 200 यहाँ पे लाए करेगा, राइट? ठीक है, तो मीडियन क्लास आपका हो गया 3000 से 3500। और मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इनटू n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू h। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3000 प्लस 200 माइनस 130
divided by 86 into 500. Okay, let us solve this. 3000 minus 70 divided by 86 into 500. 35 43. ठीक है, सो 35 इंटू 500 कर लेते हैं, कितना होता है? 25 15 16 17। तो बेसिकली मेरे को 17500 को डिवाइड करना है 43 से। तो आई थिंक अगर 43 इंटू 4 करेंगे 12 172। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4 टाइम्स 172, सब्ट्रैक्ट करा 3 बचा, जीरो लगाया, मतलब जीरो कैरी डाउन कर लेंगे तो 0 टाइम्स 0 30 बचेगा, ये वाला भी 0 कैरी डाउन कर लेंगे तो 300। ठीक है, तो 46 टाइम्स 6 करके देखते हैं कितना होता है। एक्चुअली 7, 46 टाइम्स 7 करके देखते हैं। 42 28 29 30 31 32। ठीक है, सो 46 टाइम्स 6 करते हैं, कितना होगा? 36 24 25 26 27। तो 276 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा? 24। ठीक है, डेसिमल लगाया, एक जीरो कैरी डाउन किया, तो 43 टाइम्स 5 कितना हो जाएगा? 15 215। कितना बचेगा? 5 25। ठीक है, एक जीरो लगाया 250, तो आई थिंक हम फिर से 5 लेंगे। तो मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगी। ये कितना हो गया? 406.55। तो ये कितना आया? 3000 प्लस 406.55। सो मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैम्प कितना हो गया? मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैम्प हो गया 3406.55 आवर्स। ठीक है, मीडियन लाइफ टाइम ऑफ गिवन लैम्प्स कितना हो गया? 3406.55 आवर्स। So with this we have completed question number 5. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 100 summers were surnames were randomly picked up from local telephone directory and frequency distribution of number of letters in English alphabet in surnames were obtained as follow. ठीक है, determine median number of letters in surname. Number of letters, find mean number of letters in surname, also find the modal size of surname. ठीक है, so basically मेरे को यहाँ पे तीनों मीडियन, मोड और मीन निकालना है। तो सबसे पहले इस टेबल को थोड़ा रीड्रॉ करते हैं। नंबर ऑफ ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फिर हम यहाँ पे अपना एक्सआई ले लेंगे एंड देखते हैं कि हमको डीआई का ही जरूरत पड़ेगा कि यूआई का पड़ेगा, और उस हिसाब से हम एफ आई यूआई या एफ आई डीआई निकाल लेंगे। तो ठीक है, लेट अस ड्रॉ दिस टेबल। ये टेबल कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 6 6 प्लस 30 36, 36 प्लस 40 76, 76 प्लस 16 92, 92 प्लस 6 96, 96 प्लस 4 92 प्लस 4 96, 96 प्लस 4 100। ठीक है, सो मीडियन क्लास कौन सा होगा? मीडियन क्लास के लिए आप n बाई 2 देखोगे, विच इज 50। 50 कहाँ पे लाई करेगा? 50 यहाँ पे लाई करेगा। सो मीडियन क्लास हो जाएगा 7 से 10। तो मीडियन कितना हो जाएगा? मीडियन होता है L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ 0 अपॉन F1 इंटू एच। L हो गया 7 प्लस 50 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 40 इंटू एच कितना है? 3। इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा? 7 प्लस 36 में से 50 में से 36 का कितना बचेगा? 14 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 3। 7 20 इंटू 5 करते हैं, इंटू 5 कर लेते हैं। तो 7 टाइम्स 3 21, 21 टाइम्स 5 कितना होता है? 21 टाइम्स 5 हो जाएगा 105। तो ये कितना हो गया? 7 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना हो गया? 71.05। सो मीडियन क्या आ गया? 71.05। ये आ गया आपका मीडियन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं।
मीन क्या होगा? ओके, सो मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सआई निकालेंगे। तो एक्सआई क्या हो जाएगा? 1 + 4 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2.5। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5.5, राइट। यहाँ पे हो जाएगा 8.5, 11.5, 14.5, 17.5। ठीक है, आई थिंक अब अगर हम एक्स आई एफ आई करेंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस बढ़ेगा, तो मैं डी आई ले लेती हूँ, एक्स आई माइनस ए, और ए को ले लेते हैं 8.5। ठीक है, तो डी आई क्या हो जाएगा? 0 - 3 -6 369। अभी भी आई थिंक कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़े नंबर्स आएंगे, तो यू आई को लेते हैं डी आई बाई एच, और एच ले लेते हैं 3। तो जगह -2 -1 0 1 2 3। एफ आई यू आई कितना हो जाएगा? -12 -30 0 16 8 12। तो समेशन एफ आई यू आई कितना हुआ? -12 और +12 कैंसिल आउट हो गया। 16 + 8 कितना होता है? 24, +24 -30 कितना हो जाएगा? -6। तो मीन क्या होगा? मीन होगा ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इंटू एच। तो 8.5 प्लस -6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3। तो ये कितना आ जाएगा? 8.5 माइनस 18/100, राइट। तो ये कितना हो गया? 8.50 माइनस 0.18। दिस इज 8.32, करेक्ट। सो मीन कितना हो गया? मीन आपका हो गया 8.32। ओके, मीडियन अभी हमने देखा, सॉरी, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन एरर करा हुआ है। ये होगा 7 + 1.05, तो 71 नहीं, 8.05। ओके, 8.05 यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं। ठीक है, सो मीडियन आपका आया था 8.05, मीन आया है 8.32। ठीक है, अब हमको क्या करना है? मोड निकालना है। तो मोड के लिए सबसे पहले हम लोग मॉडल क्लास निकालेंगे। मॉडल क्लास क्या होगा? जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, जो कि इस केस में है 7 से 10, और उसका फ्रीक्वेंसी है 40। और मोड क्या होता है? मोड होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L कितना हो गया? 7, F1 40 माइनस F0 30 अपॉन 2 टाइम्स 40 80 हो जाएगा, -30 -16 इंटू 3। तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 80 में से 30 गया, बचेगा 50। 50 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 50 - 10 40, 40 - 6 34 इंटू 30 इंटू 3, सॉरी। सो ये क्या हो गया? ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय 34। सो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? 0 - 30, डेसिमल लगाया, एक 0 कैरी किया। तो 34 टाइम्स 9 अगर हम लोग करेंगे, 36 27 प्लस 3 30, 306 हो जाएगा। ओके, सो 34 टाइम्स 8 करेंगे, 32 24 27 272। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा? 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 28। ठीक है, एक और 0 लगाया, फिर से 8 होगा, तो 272 माइनस करोगे 8 बचेगा। एंड आई थिंक हम लोग को बस 2 डेसिमल डिजिट्स तक चाहिए होता है, सो ये क्या हो गया? ये बेसिकली आपका हो गया 7 + 0.88। सो मोड कितना हो गया? मोड आपका आ गया, मोड इज इक्वल टू 7.88। ओके, सो हमने तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज निकाल लिए। मोड इज 7.88, मीडियन इज 8.05, मीन इज 8.32। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे।
सो इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली 30 स्टूडेंट्स का वेट का डेटा गिवन है एंड हमको मीडियन निकालना है। तो इस टेबल को रीड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज वगैरह निकाल पाए। तो ये टेबल को मैं ऐसे बनाऊंगी कि वेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी एंड देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो टेबल कैसा दिखेगा? ऐसा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? टू, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30। ठीक है। n/2 कितना होगा? 30/2 विच इज 15। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी आपकी? मीडियन क्लास आपकी हो जाएगी ये वाली। 15 यहाँ लाया करेगा, राइट? 13 से ज्यादा, 19 से कम। सो 55 to 60। अब मीडियन होता क्या है? मीडियन इज नथिंग बट L plus n/2 minus cumulative frequency of previous class, frequency of median class into H। तो L कितना हो गया? 55, n/2 15 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के प्रीवियस वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूमुलेटिव मीडियन क्लास कितना हो गया? 6। H कितना है? 5। इसको सॉल्व करते हैं। 55 + 2/6 × 5, तो बेसिकली हो गया 10/6। 4 डेसिमल लगा के 0 कैरी किया। 6 × 6 इज 36, माइनस करोगे फिर बचेगा 4, तो ये 6 6 चलता जाएगा। हम 2 डेसिमल्स ले लेंगे। तो ये कितना हो गया? 55 + 1.66 विच इज 56.66। सो मीडियन कितना आ गया? मीडियन आ गया 56.66 किलोग्राम्स। ठीक है। तो क्या लिख दोगे आप? मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स is 56.66 kg. Okay. So with this we have completed this chapter. Chapter 14. Chapter 14 onwards लिंक आपको नीचे मिल जाएगा या ऊपर आई आइकन में आप देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट क्लास 10th के एनसीईआरटी सॉल्व्ड एंड एक्सप्लेन्ड का प्लेलिस्ट है। तो एक बार आप इसको जरूर देखिएगा, बोर्ड से पहले पक्का देखिएगा। एंड अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड हैप्पी लर्निंग।